हेलो एवरीवन। आज हम यूपी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम स्टेट के बारे में समझेंगे। स्टेट क्या होता है, इसकी मेन डिफिनेशन क्या होती है और इसके एलिमेंट्स क्या हैं। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो आप पाएंगे कि सिलेबस में क्लियरली लिखा गया है कि वो जो सिलेबस है इसमें स्टेट से रिलेटेड डिफिनेशन, एलिमेंट और ओरिजिन ऑफ द स्टेट से क्वेश्चन किए जाएंगे। तो इस वीडियो में हम स्टेट की डिफिनेशन और एलिमेंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे और ओरिजिन ऑफ द स्टेट के लिए हम अगला वीडियो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पीडीएफ भी अवेलेबल है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। चलिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि स्टेट यानी राज्य होता क्या है। तो राज्य को समझना थोड़ा मुश्किल है कि हम एक राज्य किसे कहते हैं। तो राज्य का जो कॉन्सेप्ट है या स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, जो कि ये माना जाता है कि ये स्टेट या राज्य यूनिवर्सल होता है और सारे इंस्टीट्यूशन में, सारे सोशल इंस्टीट्यूशन में सबसे पावरफुल होता है। और इसको डिफाइन किया जाता है by the sovereignty, by the population, by the territory and by the government। इसको स्टेट के 4 एलिमेंट भी बोलते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि जहाँ पे एक फिक्स्ड पॉपुलेशन हो, एक टेरिटरी हो, एक गवर्नमेंट हो और उनकी अपनी सॉवरेंटी हो, वो एक स्टेट कहलाता है। तो मॉडर्न स्टेट का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो मैकियावेली ने दिया था। यानी कि एक स्टेट क्या होता है, मॉडर्न स्टेट जो आजकल हम देखते हैं, तो उसका जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट किसी ने दिया था तो वो मैकियावेली ने हमें दिया था अपनी पुस्तक द प्रिंस 1513। इसका ईयर है, याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेजर डिफिनेशन क्या है स्टेट की, तो ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है और कीवर्ड लिखे हैं, ना कि पूरे डेफिनेशन, पूरे परिभाषा लिखी है। तो मैं आपको कीवर्ड बताऊंगी, आप कीवर्ड से याद कीजिएगा। बाकी इनकी फुल जो डेफिनेशन है वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। तो मैक्स वेबर जो बोलते हैं, उनकी जो डिफिनेशन, उनकी परिभाषा में जो कीवर्ड है जिसे आपको याद करना हो, वो मोनोपोली ऑफ द लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स। यानी कि एक मोनोपोली है, एक एकाधिकार है जहाँ पर हम फिजिकल फोर्स को यूज करने की स्टेट के पास लेजिटिमेट अथॉरिटी होती है। यानी कि स्टेट के पास फिज़िकल वायलेंस करने की, फिजिकल फोर्स को यूज करने की एक लेजिटिमेट अथॉरिटी का जो अथॉरिटी की मोनोपोली होती है, जो एक अधिकार होता है, वही स्टेट है। ठीक है। तो मैक्स वेबर ने ये परिभाषा दी। तो मैक्स वेबर की परिभाषा को एम फॉर मैक्स, एम फॉर मोनोपोली याद करके रखिएगा बस। एरिस्टोटल का जो की वर्ड है वो है एसोसिएशन ऑफ फैमिलीज एंड विलेज। परिभाषा इसकी लंबी है लेकिन आपको कीवर्ड बता रही हूँ कि एसोसिएशन ऑफ फैमिलीज। इतना याद कर लीजिए कि जो स्टेट होता है वो कहते हैं एरिस्टोटल की ये संघ है किसका, फैमिली का, विलेज का। मतलब आपको अगर याद होगा तो एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिक थ्योरी दी थी, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट दी थी। इसके अकॉर्डिंग ये है कि जो स्टेट का डेवलपमेंट होता है वो धीरे धीरे होता है। ठीक है। मतलब बहुत एक जैविक, जिसको बोलते हैं जैविक सिद्धांत हो, स्टेट का जैविक सिद्धांत इन्होंने दिया था। ये कहते हैं कि जैसे एक बच्चा धीमे धीमे बड़ा होता है, फिर जवान होता है एंड बूढ़ा हो जाता है, बच्चे से जवान, जवान से बूढ़ा, वैसे ही स्टेट होता है। स्टेट का भी जो जन्म होता है, स्टेट जो अस्तित्व में आता है वो धीरे धीरे आता है। पहले फैमिली में संघ बनते हैं, उसके बाद यही फैमिलीज मिलके विलेज बनाते हैं, विलेज से वो एक शहर बनाते हैं, उसके बाद एक राज्य बनाते हैं। ठीक है। तो वो कहते हैं ये धीरे धीरे होता है। तो एरिस्टोटल का आप ऐसे याद कीजिएगा, एसोसिएशन ऑफ फैमिली।
मैकाइवर का आपको याद करना है लॉ से, यानी कि मैकाइवर लॉ से कनेक्ट करके स्टेट को देखते हैं, तो इसको आप बोल सकते हैं एसोसिएशन विच एक्टिंग थ्रू लॉ, तो मैकियावेली लॉ। ओके, एंड हीगल को कॉन्क्रीट फ्रीडम से याद कीजिएगा। तो ये कहते हैं कि जो स्टेट है वो कॉन्क्रीट फ्रीडम है, ठीक है। पूरी परिभाषा हम भेज देंगे आपको, आप देख लीजिएगा। अब ये देखिए कि जो स्टेट का डेवलपमेंट कैसे होता है, इसकी हिस्ट्री क्या है डेवलपमेंट की। तो हम देखेंगे कि मॉडर्न स्टेट सिस्टम जो आता है वो वेस्टर्न यूरोप में आता है, यानी कि जो मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो 15th सेंचुरी में हमें देखने को मिलता है वेस्टर्न यूरोप से। एंड स्टेट का जो एवेल्यूशन धीरे धीरे होता है वो ग्लोबलाइजेशन से भी इन्फ्लुएंस होता है, फेडरल सिस्टम से इन्फ्लुएंस होता है। और हिस्टोरिकल फॉर्म में हम देखेंगे कि ग्रीक सिटी स्टेट होते थे, रोमन एम्पायर स्टेट होते थे, फ्यूडल यूरोप स्टेट होते थे। अब हम आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताएंगे। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है और कभी कभी स्टेटमेंट वाइज में क्वेश्चन आता है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आप बताएं कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, और कभी कभी ये स्टेटमेंट को अदल बदल के पूछ लेता है और पूछ लेता है कि स्टेट और नेशन क्या होता है। तो स्टेट क्या है, एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, और नेशन एक कल्चरल कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा आप, ठीक है। वो जो स्टेटमेंट घुमा के पूछ लेगा कि स्टेट इज़ अ कल्चरल कॉन्सेप्ट, नेशन इज़ अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, याद कीजिएगा इसको, ठीक है। एंड एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, तो स्टेट के 4 एलिमेंट बताए गए हैं, 4 तत्व बताए गए हैं। पहला है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एसेंशियल होता है स्टेट के फॉर्मेशन में। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या बिना पॉपुलेशन के स्टेट संभव है, या ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि विदाउट एनी पॉपुलेशन स्टेट आर स्टेट एग्जिस्ट। तो आपको याद रखना है बिना पॉपुलेशन के स्टेट नहीं हो सकती है। आखिर जो स्टेट गवर्न किस पे करेगा, रूल किस पे करेगा, अगर पॉपुलेशन ही नहीं होगी तो। एंड टेरिटरी भी होना ज़रूरी है, एक फिक्स जोग्राफिकल एरिया होना चाहिए, ठीक है। और गवर्नमेंट होनी चाहिए। गवर्नमेंट क्यों होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। एंड सॉवरेंटी यानी कि सुप्रीम अथॉरिटी ओवर टेरिटरी। सॉवरेंटी का मतलब है कि आपके पास अथॉरिटी हो डिसीजन लेने की, आपके पास शासन करने की अथॉरिटी हो, ठीक है, प्राधिकार हो। यानी कि अगर आपके पास शासन करने की ही अथॉरिटी नहीं होगी तो फिर आप स्टेट का क्या मतलब हुआ, आपके स्टेट का कोई मतलब नहीं हुआ। जैसे कि 1947 के पहले हमारे पास पॉपुलेशन था, टेरिटरी था, गवर्नमेंट भी कहीं कहीं थी, लेकिन सॉवरेंटी हमारे पास नहीं थी, क्योंकि सॉवरेंटी किसके पास थी, वो ब्रिटिशर्स के पास थी। वही जो है सबके लिए डिसीजन लेते थे, वही लॉ बनाते थे। अच्छा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आपने याद रखना है कि पॉपुलेशन के संबंध में प्लेटो ने जो एक आइडियल पॉपुलेशन बताया था कि एक स्टेट में इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, तो वो 5040 बताया था उन्होंने, और रूसो ने 10,000 बताया था। ये भी क्वेश्चन में आ जाता है कि आप बता कि प्लेटो के अकॉर्डिंग कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, रूसो के अकॉर्डिंग कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो आइडियल पॉपुलेशन प्लेटो ने 5014 बताया था, एंड रूसो ने 10,000 बताया था। एंड कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेट के एलिमेंट्स में से जो ब्रेन ऑफ द स्टेट किसे माना जाता है, यानी कि स्टेट का दिमाग किसे कहा जाता है, तो वो गवर्नमेंट को कहा जाता है। एंड डिफरेंट व्यूज ऑफ स्टेट में आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं हीगल का मैं मेन बल लेके आई हूँ। हीगल क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन जब आने को होगा तो ये यहाँ से पूछेगा टफ क्वेश्चन। तो हीगल ने 3 फेज बताए थे स्टेट के। उन्होंने फैमिली, सिविल सोसाइटी और स्टेट बताया था।
फैमिली को वो क्या कहते थे, पार्टिकुलर अल्टूरिज्म बोलते थे, एंड सिविल सोसाइटी को यूनिवर्सल इगोइज्म बोलते थे, एंड स्टेट को वो बोलते थे यूनिवर्सल अल्टूरिज्म। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हीगल क्या बोलते थे स्टेट को, तो यूनिवर्सल अल्टूरिज्म बोलते थे, इतना याद रखिएगा। तो एक चीज़ और आपने ध्यान रखना है कि जो मैकियावेली थे वो मॉडर्न स्टेट को इंट्रोड्यूस किए थे। तो ये क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आता है, तो वो मैकियावेली से निकल के आता है। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि मॉडर्न स्टेट को सबसे अच्छे मतलब डिटेल में किसने डिस्क्राइब किया है, किसने मॉडर्न स्टेट या स्टेट की सबसे ब्रॉड या विस्तृत परिभाषा देने की कोशिश की थी, तो वो मैक्स वेबर ने दी थी। तो ये दोनों का डिफरेंस आपने याद रखना है। एंड हैबरमास क्या करते हैं, हैबरमास जो है स्टेट को पब्लिक अफेयर में समझने की कोशिश करते हैं। बस इतना याद रखिएगा, पब्लिक अफेयर में स्टेट को हैबरमास देखते हैं। एंड अल्थूजर अपार्थस स्टेट अपार्थस का कॉन्सेप्ट देते हैं। उन्होंने कहा है कि जो सिविल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो आइडियोलॉजिकल अपार्थस का पार्ट होते हैं, मतलब आइडियोलॉजिकल अपार्थस अल्थूजर से याद रखिएगा, पब्लिक स्फीयर हैबरमास से यूज मतलब कनेक्ट करके आप रखिएगा। स्टेट एंड सुपर नेशनलिज्म, स्टेट और सुपर नेशनलिज्म में क्या अंतर है, तो अब स्टेट कहाँ ऑपरेट करता है, वो इंटरनेशनल सिस्टम में ऑपरेट करता है, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन चैलेंज करता है स्टेट की सॉवरेंटी को। एग्जाम्पल के लिए यूरोपियन यूनियन इंटीग्रेशन हम देख सकते हैं, मतलब जब से ग्लोबलाइजेशन आया है ये कहा जाता है कि स्टेट की जो सॉवरेंटी है डिसीज़न लेने की वो कम होते गई है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के आने से स्टेट की जो पावर है वो कम हो गई है। लेकिन बहुत सारे स्कॉलर हैं जो ये नहीं मानते हैं, वो कहते हैं ऐसा नहीं है, स्टेट का जो है डिसीज़न लेने की पावर है वो कम नहीं हुई है, बल्कि अभी भी स्टेट पावरफुल है। तो ये डिबेट है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक डिबेट होती है स्टेट को लेके, मतलब स्टेट की थ्योरी को लेके। तो दो लोग आते हैं, एक मिलीबैंड आते हैं, एक पोलांटास आते हैं। मिलीबैंड ने इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी ऑफ स्टेट दिया था और पोलांटास ने रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट दिया था। मिलीबैंड कैपिटलिस्ट क्लास की बात करते हैं, पोलांटास कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात करते हैं। ओके, तो मिलीबैंड कैपिटलिस्ट क्लास को प्रमोट करते हैं और पोलांटास कैपिटलिस्ट सोसाइटी को प्रमोट करते हैं, याद रखिएगा। बोनस फैक्ट है कुछ एग्जाम्स के लिए। पहला ये कि मैकियावेली ने द प्रिंस पुस्तक में सबसे पहले मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट बताया था। सेकंड है बोनस फैक्ट आपका जो वेरी इम्पॉर्टेंट है, वो है मॉन्टेविडियो कन्वेंशन, जो कि 1933 में आया था। यहाँ से सबसे पहले स्टेटहुड का जो है मतलब स्टेट का जो कॉन्सेप्ट निकल के आया वो यहाँ से आया था, यानी कि एक स्टेट की जो क्राइटेरिया मैंने एलिमेंट बताए, यानी कि पॉपुलेशन बताया, टेरिटरी बताया, गवर्नमेंट बताया, सॉवरेंटी बताया, ये जो क्राइटेरिया निकल के आया है वो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन से निकल के आया था। देन जो सॉवरेंटी है वो लैटिन टर्म सुप्रानस से निकल के आया है, जिसका मीनिंग होता है सुप्रीम। एंड बोनस फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, प्लेटो ने जो सजेस्ट किया था आइडियल स्टेट के लिए वो 5040 फैमिलीज, एंड रूसो ने एम्फसाइज किया था पॉपुलर सॉवरेंटी को। एंड जो लुइस 16 था वो क्या कहता था, आई एम द स्टेट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हु सेड आई एम द स्टेट, तो लुइस 16। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ओरिजिन ऑफ स्टेट थ्योरी को समझेंगे। थैंक यू।